तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के आसपास खिलने वाला एक साधारण सा लाल फूल आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है? तंत्र शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे रहस्य का वर्णन है जिसे आज तक आम इंसानों से छुपा कर रखा गया, क्योंकि जो भी इस रहस्य को जान लेता है उसके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आज हम उसी रहस्यमयी पौधे के बारे में बात करने वाले जिसे हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। आपने गुड़हल का फूल तो देखा ही होगा। लाल रंग का यह फूल माता रानी का सबसे प्रिय फूल माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पौधे की जड़ और इसके फूलों में साक्षात कुबेर का वास होता है? लेकिन जरा रुकिए, अभी जाकर इसे तोड़ने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपने इसे गलत तरीके से या गलत समय पर छुआ तो ये आपका सर्वनाश भी कर सकता है। सबसे बड़ी और खतरनाक गलती तो लोग तब करते हैं जब वो इसे घर लाते हैं, और वो गलती क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर गुड़हल के पौधे में ऐसा क्या है जो ये पैसे को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। ब्रह्मांड में हर एक चीज की अपनी एक ऊर्जा होती है, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ये जान लिया था कि कुछ खास पौधों में ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है जो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। गुड़हल का पौधा मंगल और सूर्य ग्रह से सीधा जुड़ा हुआ है। जब किसी इंसान का मंगल और सूर्य मजबूत होता है तो उसे जीवन में राजयोग मिलता है, चारों तरफ से पैसा आता है और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। लेकिन सिर्फ पौधा लगाने से कुछ नहीं होता, इसे सिद्ध करने का एक बहुत ही गुप्त तरीका है। तंत्र विद्या के अनुसार अगर गुड़हल का पौधा कहीं भी दिख जाए तो उसे एक खास विधि से चुपचाप तोड़ लाना चाहिए। चुपचाप का मतलब है कि जब आप इस पौधे के पास जाए या इसका कोई हिस्सा अपने साथ लाए तो ना कोई आपको देखे और ना ही कोई आपको टोके। ये बहुत जरूरी है। अगर किसी ने टोक दिया तो इसकी सारी दिव्य ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था जो दिन रात माता लक्ष्मी की पूजा करता था, लेकिन उसकी दरिद्रता दूर नहीं हो रही थी। एक रात उसे सपने में एक सिद्ध घोरी ने दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, तेरे घर के पीछे जो पुराना कुआं है उसके पास एक लाल गुड़हल का पौधा है। तू मंगलवार की रात जब पूरी दुनिया सो रही हो तब वहां जाना और बिना किसी को बताए, बिना पीछे मुड़कर देखे उस पौधे की थोड़ी सी जड़ ले आना। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। वह रात के अंधेरे में उसने हाथ जोड़कर पौधे से आज्ञा मांगी और उसकी एक छोटी सी जड़ चुपचाप तोड़ लाया। उसने उस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, महज कुछ ही दिनों के अंदर उस ब्राह्मण के पास इतना धन आने लगा कि उसकी 7 पुश्तें भी बैठकर खा सकती थी। यह कथा हमें बताती है कि प्रकृति के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है, बस हमें उसे लेने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह सही तरीका क्या है और वह कौन सी भयंकर गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। तो सुनिए, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वह ये है कि गुड़हल का फूल या जड़ कभी भी दिन के उजाले में या भीड़ भाड़ वाली जगह से ऐसे ही चलते फिरते नहीं तोड़ना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस पौधे का अपमान करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को निमंत्रण देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वह किसी के घर के अंदर लगा हुआ पौधा बिना उससे पूछे तोड़ लेते हैं। ये तो चोरी हुई, और चोरी के भाव से किया गया कोई भी उपाय कभी फल नहीं देता बल्कि उल्टा असर करता है। आपको ऐसा पौधा खोजना है जो किसी सुनसान जगह पर हो, किसी मंदिर के प्रांगण में हो या फिर आपके अपने घर के गमले में लगा हो। इस उपाय को करने का सबसे उत्तम दिन मंगलवार या शुक्रवार होता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और गुड़हल माता का स्वरूप है। जब आप शुक्रवार की रात को या फिर एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तब चारों तरफ एक शांति होती है। आपको स्नान करके साफ लाल रंग के कपड़े पहनने हैं। आपके मन में कोई भी लालच या बुरा भाव नहीं होना चाहिए। एकदम शांत मन से गुड़हल के पौधे के पास जाइए, उसके सामने एक घी का दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे दिव्य वृक्ष, हे माता लक्ष्मी के स्वरूप, मैं अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। ये प्रार्थना करते समय आपके आंसू भी आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपके सच्चे भाव को दर्शाता है। इसके बाद आपको उस पौधे की एक छोटी सी टहनी, एक फूल
या फिर मिट्टी के अंदर से एक बहुत ही छोटी सी जड़ निकाल लेनी है। ध्यान रहे कि पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसे दर्द ना हो। बहुत ही कोमलता से उसे निकालिए। अब इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए और बिना किसी से बात किए, बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर के मंदिर में आ जाइए। यह सफर बहुत अहम है। रास्ते में चाहे आपको कोई भी आवाज सुनाई दे, कोई आपको पुकारे, आपको मुड़कर नहीं देखना है। यह नकारात्मक शक्तियां होती है जो नहीं चाहती कि आप अमीर बने, वह आपको रोकने की कोशिश करती है। घर के मंदिर में आकर उस जड़िया फूल को गंगा जल से धो लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम लगाइए, अक्षत यानी चावल के दाने चढ़ाइए और फिर उसे एक साफ लाल रेशमी कपड़े में लपेट लीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री ह्री श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्री श्री ओम महालक्ष्मय नमः का 108 बार जाप करना है। जाप पूरा होने के बाद इस लाल कपड़े की पोटली को अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में या फिर अपने पर्स में रख लीजिए। जिस दिन आप ये उपाय करेंगे उसके ठीक 21 दिन बाद आप खुद अपने जीवन में चमत्कार होता हुआ देखेंगे। अचानक से रुके हुए काम बनने लगेंगे। जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी वहां से पैसा आने लगेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के योग बन जाएंगे। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। गुड़हल की जड़ आपके घर में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देती है जो सिर्फ समृद्धि, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करता है। लेकिन याद रहे, ये उपाय तभी काम करेगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह हुआ तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आपके घर में कलेश रहता है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, तो गुड़हल का एक फूल पानी में डालकर उस पानी से स्नान करने से शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धुल जाती है। व्यक्ति का आभा मंडल, जिसे हम ऑरा कहते हैं, वह शुद्ध हो जाता है। जब आपका ऑरा शुद्ध होगा तभी तो आप धन को आकर्षित कर पाएंगे। एक उदास और नकारात्मक इंसान कभी पैसा नहीं कमा सकता। गुड़हल आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा भर देता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या यह उपाय करने के बाद हमें कर्म करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। ये उपाय आपके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर कर देगा, आपके लिए नए अवसर पैदा करेगा। लेकिन उन अवसरों पर चलना आपको ही पड़ेगा। जब आप मेहनत करेंगे और साथ में गुड़हल की यह चमत्कारी शक्ति आपके साथ होगी तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप गुड़हल का पौधा तोड़ने जाते हैं तो वो सूख जाता है या आपको मिलता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी आपका समय नहीं आया है या फिर कोई भारी नकारात्मक ऊर्जा आपको रोक रही है। ऐसे में निराश ना हो, लगातार 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और फिर इस उपाय को दोहराए। हनुमान जी मंगल के कारक है और वह गुड़हल से जुड़ी सारी बाधाओं को दूर कर देंगे। चलिए इस रहस्य की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्रों में दिशाओं का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। गुड़हल के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए और किस दिशा से तोड़ना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर गुड़हल का पौधा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगा हो तो यह साक्षात सूर्यदेव और कुबेर देवता को प्रसन्न करता है। पूर्व दिशा से उगते हुए सूर्य की किरणें जब गुड़हल के लाल फूलों पर पड़ती है तो उससे जो ऊर्जा की तरंगे निकलती है वह पूरे घर के वास्तु दोष को खत्म कर देती है। अगर आप ऐसा पौधा ढूंढ रहे हैं जिससे आपको जड़ निकालनी है तो कोशिश करें कि वह पौधा भी किसी बगीचे की पूर्व दिशा में ही लगा हो। इससे उस जड़ में सूर्य का तेज और माता लक्ष्मी की कृपा दोनों एक साथ समाहित हो जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके खजाने में जहां सोने और चांदी के सिक्के रखे जाते थे, वहां हमेशा एक लाल रेशमी कपड़े में गुड़हल की जड़ और कुछ खास जड़ी बूटियां छिपा कर रखी जाती थी। उनके राजगुरु उन्हें यह तांत्रिक उपाय बताते थे ताकि राजकोष कभी खाली ना हो और दुश्मन उनके राज्य पर कभी कब्जा ना कर पाए। यह गुड़हल की जड़ एक रक्षक की तरह भी काम करती है। यह आपके पैसे को बुरी नजर से बचाती है। आज के समय में जब लोग एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं तब ये बहुत जरूरी हो जाता है
कि हम अपनी कमाई को लोगों की बुरी नजर से बचा कर रखें। जिस घर की तिजोरी में गुड़हल की यह अभिमंत्रित जड़ रखी होती है, उस घर पर किसी भी तरह का काला जादू या बुरी नजर कभी असर नहीं कर सकती। अब एक और बहुत ही रहस्यमयी प्रयोग सुनिए, जो धन के साथ साथ आपके आकर्षण को भी बढ़ाएगा। अगर आपको लगता है कि समाज में लोग आपकी बात नहीं सुनते या फिर आप किसी से अपना काम नहीं निकलवा पाते, तो गुड़हल का एक बहुत ही गुप्त तिलक बनाया जाता है। इसके लिए आपको रविवार के दिन गुड़हल का एक ताजा लाल फूल तोड़कर लाना है। ध्यान रहे वही नियम लागू होंगे, चुपचाप लाना है और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस फूल को छाया में सुखा ले, जब वह एकदम सूख जाए तो उसे पीसकर उसका चूर्ण बना ले। अब इस चूर्ण में थोड़ा सा शुद्ध सिंदूर और चमेली का तेल मिला ले। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक पेस्ट बन जाएगा। रोज सुबह नहाने के बाद माता दुर्गा का ध्यान करते हुए इस पेस्ट का एक छोटा सा तिलक अपने माथे पर लगा ले। जो भी व्यक्ति ये तिलक लगाकर घर से निकलता है, लोग उसकी तरफ चुंबक की तरह आकर्षित होने लगते हैं। वह जिससे जो भी बात कहता है, सामने वाला उसे मना नहीं कर पाता। व्यापार में अगर आप किसी बड़ी डील के लिए जा रहे हैं, तो ये तिलक आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। लेकिन एक चेतावनी भी है जिसे आपको बहुत गंभीरता से लेना होगा। ब्रह्मांड की ये शक्तियां बहुत ही संवेदनशील होती है। जब आप गुड़हल का उपाय करके धनवान बन जाए, जब आपके पास पैसा आने लगे, तो कभी भी अहंकार मत कीजिएगा। घमंड एक ऐसी चीज है जो पल भर में इंसान को अर्श से फर्श पर ला सकती है। जब आपके पास धन आए तो उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद में जरूर लगाएं। ऐसा करने से ब्रह्मांड को यह संदेश जाता है कि आप उस धन के लायक है और आप उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहे, फिर प्रकृति आपको और ज्यादा धन देने लगती है। यह भी ध्यान रखें कि जो जड़ या फूल आपने अपनी तिजोरी में रखा है, उसे हमेशा वहां नहीं रखना है। हर साल दीपावली की रात या फिर होली की रात को उस पुरानी जड़ को किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर दे और उसी विधि विधान के साथ एक नई जड़ लाकर अपनी तिजोरी में स्थापित करें। यह नवीनीकरण की प्रक्रिया है। ऊर्जा को हमेशा ताजा रखना चाहिए। रुकी हुई ऊर्जा सड़ने लगती है, इसलिए अपने घर के वातावरण को हमेशा शुद्ध रखे। सुबह शाम कपूर जलाएं और सकारात्मक विचार रखें। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने सब कुछ सही तरीके से किया, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि उनके घर में गंदगी या कबाड़ बहुत होता है। गुड़हल की दिव्य ऊर्जा कभी भी उस घर में काम नहीं कर सकती जहां जाले लगे हो, जहां टूटे हुए बर्तन रखे हो या जहां बिना मतलब का सामान इकट्ठा किया गया हो। माता लक्ष्मी को सफाई पसंद है, इसलिए उपाय करने से पहले अपने घर को मंदिर की तरह साफ करें। फटे हुए कपड़े और बंद पड़ी घड़ी तुरंत घर से बाहर निकाल दे। बंद घड़ी आपके भाग्य को भी रोक देती है। फिर चाहे आप कितने भी उपाय कर ले, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक और छोटी सी कथा सुनाता हूँ जो इस बात को साबित करती है कि आस्था में कितनी ताकत होती है। एक बहुत ही साधारण सा मजदूर था जो रोज दिहाड़ी पर काम करता था। एक दिन उसने किसी ज्ञानी से गुड़हल के इस रहस्य के बारे में सुना। उसके पास ना तो कोई लाल रेशमी कपड़ा था और ना ही उसे कोई मंत्र आता था, लेकिन उसके मन में अगाध श्रद्धा थी। वह शुक्रवार की सुबह उठा, नहा धोकर उसने अपनी एक पुरानी लेकिन साफ धोती का एक टुकड़ा फाड़ा। वह चुपचाप एक मंदिर के पीछे गया जहां गुड़हल का पेड़ था। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, बस आप मेरे साथ चलिए। उसने एक जड़ निकाली, उस कपड़े में बांधी और अपने उस टूटे फूटे संदूक में रख दी जहां वह अपनी थोड़ी बहुत बचत रखता था। उसकी यह सच्ची पुकार ब्रह्मांड तक पहुंच गई। कुछ ही महीनों में उसे एक ऐसा काम मिला जिससे उसने अपना खुद का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते वह अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। यह कहानी यह सिखाती है कि विधि और सामग्री से ज्यादा आपका भाव महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका भाव सच्चा है तो ब्रह्मांड आपकी हर अधूरी विधि को खुद ही पूरा कर देता है। तंत्र विज्ञान में गुड़हल के फूलों के रंगों का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। वैसे तो लाल गुड़हल सबसे ज्यादा चमत्कारी माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सफेद गुड़हल देखा है? सफेद गुड़हल का पौधा बहुत ही दुर्लभ होता है और ये साक्षात माता सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। अगर किसी के घर में बच्चे पढ़ाई में कमजोर है तो उनके कमरे में सफेद गुड़हल का पौधा लगाना चाहिए या फिर उसका फूल उनके तकिए के नीचे रख देना चाहिए।
इसी तरह पीला गुड़हल भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन धन और ऐश्वर्य की जब बात आती है तो लाल गुड़हल का कोई मुकाबला नहीं है। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और धन का प्रतीक है। यह आपके मूलाधार चक्र को जागृत करता है। मूलाधार चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है, वो हमारे जीवन में सुरक्षा और भौतिक सुखों का केंद्र है। गुड़हल की लाल ऊर्जा सीधा हमारे मूलाधार चक्र को सक्रिय कर देती है। प्रकृति ने हमें खजाना दिया है, बस हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे पहचान नहीं पाते। सड़कों के किनारे, बागीचों में खिलने वाला यह लाल फूल कोई साधारण फूल नहीं है, यह एक जीता जागता चमत्कार है। जो इंसान इस चमत्कार को समझ गया, अलग्नपति जनरिटी के जीवन में फिर कभी कोई कमी नहीं रहती। इस रहस्य को अपने दिल में उतार लीजिए। जब भी अगली बार आपको गुड़हल का पौधा दिखे तो उसे एक साधारण पौधा समझने की भूल मत कीजिएगा। उसके अंदर छुपी हुई उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिएगा। लोग ने जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। ब्रह्मांड के इस गहरे रहस्य को सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारना होगा, तभी वो बदलाव आएगा जिसके आप हकदार हैं। आपका घर खुशियों से भर जाएगा और आपके परिवार में हमेशा सुख शांति का वास होगा। बिना विश्वास के दुनिया का कोई भी चमत्कार काम नहीं करता। इसलिए अपने अंदर के उस संदेह को निकाल फेंके और ब्रह्मांड की इस अपार शक्ति को अपने अंदर समाहित होने दे।